नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। एक व्यक्ति कितना महान हो सकता है, ये उसके कार्यों पर और उस समय की परिस्थितियों और उनसे लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। कई बार कई लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था ही नहीं, एक दर्शन ही नहीं, एक इतिहास व्यक्ति के तौर पर बनकर हमारे सामने आते हैं। उनमें से बाबा साहब का अगर जिक्र किया जाए तो ये भी उनमें से एक है। और उनकी सबसे खास बात क्या थी? ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा कि एक वर्ग विशेष के ये नेता हैं और एक वर्ग विशेष इनको लेकर आगे चलता है। बाकी लोगों का न इनसे कोई मतलब है और न बाकी लोगों के लिए इन्होंने कुछ किया। एक विचार इनका था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये विचार कितना प्रासंगिक है और किस वर्ग से ये नहीं संबंधित है, ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति है, अगर वो पढ़ाई लिखाई करता है और वो अपने को एक कुशल संसाधन के तौर पर विकसित करता है, तो निश्चित तौर पर वो दहाड़ेगा या नहीं दहाड़ेगा। आप बताइए। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि वो किस वर्ग से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। दूसरी चीज, इन्होंने जो कार्य किए वो केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं किए। इन्होंने जो कार्य किया वो हर एक व्यक्ति के लिए आज एक नजीर है, जो कहीं ना कहीं पीड़ित था, पिछड़ा था और इनके कार्यों से उसको आधार मिला, इनके कार्यों से उसको अधिकार मिला। और आज आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाप्त हो गई हैं, कुछ चीज़ें जो बची हैं, जो समाज की आप कह सकते हैं सबसे बुरी चीज़ें थी, वो समाप्त होने की ओर अग्रसर है। उनमें जाति प्रथा बहुत बड़ी चीज़। और अगर किसी वर्ग विशेष का कल्याण इनके द्वारा हो गया तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति किसी को होनी चाहिए। और जिन लोगों का कल्याण इनके द्वारा हुआ है वो उनको ईश्वर की तरफ पूजते हैं, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान जब निर्मित किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। बाबा साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान की क्या है? संविधान की आत्मा इन्होंने माना, है ना। संविधान का इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे ताकतवर अनुच्छेद इन्होंने उसको माना। और उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि जहां पर संविधान आपको लगने लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वहां पर आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत एक मांग रख सकते हैं। एक ऐसा आर्टिकल जो पूरे संविधान में सबसे ताकतवर आर्टिकल नजर आता है, बाबा साहब इसको मानते हैं। तो अगर ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है और इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना, तो आज जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा की बात केवल ऐसे कह देने से काम नहीं बनता है। इसमें हमारा दायित्व है कि हम अपने स्तर पे जो भी योगदान कर सकते हैं वो करें। बोलने को तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे भी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ करना है तो अपनी तरफ से भी कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप कोई सोच रखते हैं तो उसको प्रैक्टिकल में लाना होगा, उसको वास्तविक धरातल पर लाना होगा। तो आईएएस प्रेप टीम ने इस बधाई के साथ साथ ये डिसाइड किया है कि अगर शिक्षा शेरनी का दूध है और उससे लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम जो शिक्षा आपको देते हैं, हम जो तैयारी आपकी कराते हैं, उसका अवसर आपको और आसानी से मिले और आगे 2 दिनों के लिए हमारे सभी कोर्सेज में
बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मिनिमम 20% का डिस्काउंट, और कुछ कोर्सेज में और ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, जिसका कूपन जनरेट हो जाएगा आज शाम 4 बजे से, तो 4:30 बजे से, और अगले दिन यानी कि कल और परसों, यानी कि 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 15 और 16 ये कंप्लीट आप मान के चलिए, यानी कि 16 की 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, जितने बजे ये कोड जनरेट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, आगे उतने ही बजे तक ये सभी कोर्सेज पे, जितने भी ऑनलाइन कोर्स हैं जो हमारे चल रहे हैं, आरओ का उम्मीद 2.0 प्रोग्राम है, ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ऐसे ही मिशन सचिवालय प्रोग्राम है, हमारा मुमकिन बैच है, ठीक इसी तरीके से हमारा बीओ का बैच है, ठीक इसी तरीके से हमारा मुकाम पीसीएस का बैच है। इन सभी बैचेस पर आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे कि आप पढ़ाई कर सकें, तैयारी कर सकें, और बाबा साहब के सपने को साकार कर सकें कि अगर शिक्षा आपको मिलती है, आपको अवसर मिलता है, तैयारी करने का अवसर मिलता है, अच्छा कंटेंट मिलता है, तो आप भी दहाड़ेंगे, आप भी दहाड़ सकें। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको ले सकते हैं। ये महज हमारी तरफ से एक आपको दिया जाने वाला गिफ्ट है, एक उपहार है। उपहार आपको स्वीकार करना है या उसका उपयोग करना है कि नहीं करना है, ये आप पर निर्भर करता है, और हम अपनी तरफ से ये इस शुभ अवसर पर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सहयोग रहेगा तभी ये हमारा सपना साकार हो पाएगा। बाकी किसी भी तरीके की, आप जैसे लखनऊ में रहते हैं, आपको पढ़ना है, लाइब्रेरी की सुविधा, आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, उसमें कोई समस्या है तो उसके बारे में भी हमसे बात कर सकते हैं। रनिंग जो बैचेस हैं उनमें हम आपको मदद निश्चित तौर पर करेंगे, और आप एक बार दिए गए नंबर्स पे बात कर लें। पास में रहते हैं तो आके कांटेक्ट कर लें, मिलें, ऑफिस में आ जाएं, आप कॉल करके पहले आप बात कर लें, तो आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच। पुनः एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई।